नोएडा में बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट। दरअसल दिल्ली और नोएडा दोनों ही वासियों के लिए बड़ी खबर यह है कि दिल्ली से नोएडा प्रवेश करने वाले लोगों का अब रैंडम कोरोना टेस्ट हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रहा है। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के निर्देश को लेकर के काफी ज्यादा तवज्जो देते हुए इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सीधा कल ही अपना बयान जारी किया था कि डीएनडी फ्लाईवे और चिल्ला रेगुलेटर बॉर्डर से नोएडा की ओर जाने वाले हर संदिग्ध की एंटीजन रैपिड किट से कोरोना जांच करवाई जाए। तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये आवाजाही है ट्रैफिक का, ये मूवमेंट है, लेकिन जहां उनको लगता है रैंडमली, अब जैसे रैंडमली रोक कर एक पॉजिटिव निकला है, तो ऐसे मान लीजिए किसी तरीके से जितने भी लोगों को ये रोकते हैं उनमें से जितने भी टेस्ट आएंगे उसमें पॉजिटिव जो होंगे उसको क्वारंटीन या जो भी उसका आगे का प्रोसीजर है वो पूरा किया जाएगा। लेकिन टारगेट यही है, सुबह से शाम तक जितने इनको मिलते हैं ट्रैफिक में बाधा नहीं डालते हुए उनका टेस्ट किया जाएगा। और ये देख भी रहे हैं, यहाँ पे एक युवक है, उसको रोका गया है और यहाँ पे उसकी टेस्ट की तैयारी है। यानी लगातार जो रैंडमली लोग रोके गए हैं और जिनको यहाँ बैठाया जा रहा है उनके टेस्ट यहाँ किए जाएंगे और वो रिपोर्ट उनको हाथों हाथ दी जाएगी। अगर पॉजिटिव आता है तो उसको जो आगे का प्रोसेस है क्वारंटीन या जो भी उसका आगे करना है वो देखा जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से यहाँ पर रोका गया है आपको? हाँ। इससे पहले कभी टेस्ट कराया आपने? इससे पहले हमने सराय काले खां में कराया। वहाँ निकला था कुछ? नहीं, वहाँ पे यहाँ पे फिर रोका गया है। हाँ, यहाँ पे ये एक युवक है जिसको यहाँ रोका गया है। इसका पहले सराय काले खां में इसने कराया था, लेकिन अब दोबारा यहाँ पे रोका गया है। रैंडमली हो रहा है सारा, यानी तस्वीर बदली इसलिए लग रही है क्योंकि दिल्ली में बढ़ते जो मामले हैं कहीं ना कहीं उसको लेकर संज्ञान प्रशासन ने लिया है। और एक तस्वीर में आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को यहाँ लगाया गया है, ये मूवमेंट है इस इलाके में, यानी जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको बैरिकेडिंग नजर आएगी, पुलिस वाले आगे नजर आएंगे, एक टीम बैठाई गई है, रैंडमली लोगों को रोका जाएगा, चाहे बाइक में हो, गाड़ी में हो। और ये देखिए मूवमेंट है यहाँ पुलिस की। और जिन लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, कुछ ऐसे लोग, उनका क्या कहना था, सुनिए। टेस्टिंग तो हो गया सर, सही हुआ, बहुत अच्छी, मतलब कोरोना टेस्टिंग हो गया तो सही है। क्या आपको जानकारी थी क्या ऐसा घर से निकलेंगे तो हो सकता है? जानकारी नहीं थी, अचानक आ गए तो टेस्टिंग हो गया मेरे को। तो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। आपको पता था कि नहीं, अभी जब आपको यहाँ पे रोका गया, टेस्ट हो रहे हैं, तो जिस तरीके से टेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर इसके बारे में ठीक है, अच्छा हुआ टेस्ट कर रहे हैं, अच्छा लगा मुझे। लेकिन एक बार घबरा गया था, किसी वजह से रोक लिया मुझे, लेकिन टेस्टिंग कर रहे हैं, सही है, अच्छा लगा मुझे। हमने रैंडम सैंपलिंग कराई है, यहाँ कराएंगे डीएनडी फ्लाईओवर पे और चिल्ला बॉर्डर पे। क्या समय रखा गया है? हमने अब से लेके इस समय जो समय हो रहा है, अब से लेके शाम तक इसको कराएंगे। कुछ लोगों को बीच में रोक के रैंडमली चेक कराएंगे। कैसे चिन्हित करेंगे टेस्ट? चिन्हित नहीं करेंगे, रैंडमली कराएंगे। चिन्हित नहीं करते, इसमें रैंडम कराते हैं। भीड़ को लेकर तरीके जाम लगेगा पीछे? जाम नहीं लगने देंगे, साइड में लेके बीच में। किस लिए जरूरत पड़ी इन टेस्टों की सर? क्या किस लिए ज्यादा जरूरत पड़ी? ये देखने के लिए कि इन्फेक्शन क्या कहीं से आ तो नहीं रहा है, हमारा नोएडा कहीं दिक्कत में आ रहा हो, परेशानी आ गई हो, तो थोड़ा सा हम चेक करना चाह रहे हैं। एक तरीके से सैंपलिंग तो करानी है, क्यों ना यहाँ करा ली जाए। तो अच्छी बात यह है कि लोगों का सपोर्ट इसमें मिल रहा है, लोगों को परेशानी नहीं है इससे। लेकिन हम सीधा इस वक्त रुख करते हैं डीएनडी का ही। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, राहुल प्रकाश और प्रशांत देव। पहले प्रशांत आपके पास आती हूं मैं, लेकिन जरा पहले तो ये स्पष्ट कीजिए प्रशांत कि रैपिड टेस्ट को लेकर भी कई सवाल पहले उठे थे, कंफर्म्ड होता है नहीं होता है, ये भी तो ये जो हो रहा है, क्या भरोसा है कि टेस्ट सही ही होगी रिपोर्ट? देखिए, अब ये रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, अब ये जो यहाँ दावा किया जा रहा है कि ये सबसे बेहतर क्वालिटी का और इससे जो नतीजे आते हैं कमोबेश वो ठीक होते हैं, उसको ये आधार मान रहे हैं। और डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे मौजूद है जो एंटीजन टेस्ट कर रही है। एम्बुलेंस मौजूद है यहाँ पे, अगर कोई ऐसा सीरियस पेशेंट हो जाता है या बहुत ज़्यादा जो कोविड पेशेंट है तो उसको यहाँ से क्वारंटीन करने के लिए वो भी उपलब्ध है। इसके अलावा दरअसल में नोएडा ने ये कॉल इसलिए ली है कि पहले भी ली है क्योंकि नोएडा को ये लगता है कि दिल्ली से ही सारे केसेस, चाहे वो उत्तर प्रदेश में आते हैं, चाहे वो गाजियाबाद के रास्ते से या फिर नोएडा के रास्ते से। इसलिए समय समय पर उत्तर प्रदेश प्रशासन जो है इन रास्तों को ब्लॉक भी करता रहा। पहले आपको याद होगा कि ये बॉर्डर कई बार सील किए गए,
अब जो है नया फैसला ये लिया गया है कि रैंडमली वो टेस्ट करेंगे। हालांकि एक तरीके का सांकेतिक पहल है ये, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए और लोग जो है इस बात को समझें कि ये कितना जरूरी है। तो उसी के तहत आप देख सकते हैं ये पुलिस भी खड़ी है, एम्बुलेंस भी है, डॉक्टर्स की टीम भी है। अब प्रशांत ये बताइए किन किन एरियाज में ऐसे टेस्ट से गुजरना पड़ेगा? एक डीएनडी हो गया, दूसरा कालिंदी कुंज, जैसे कितने एरियाज है जिनको स्पॉट किया गया है जहां से एंट्रेंस पर हो सकता है कि रैंडम टेस्ट करवाना पड़ जाए? देखिए दिल्ली से नोएडा में एंट्री करने के 5-6 पॉइंट्स हैं, लेकिन फिलहाल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आज बात हुई है सुबह हमारी, उसके मुताबिक आज की जो रैंडम टेस्ट होगा वो सिर्फ डीएनडी पे होगा। इसके बाद दूसरा ये चिल्ला पे करेंगे, जो मयूर विहार के आसपास का इलाका है, फिर सेक्टर 15A का इलाका है, और इस तरीके से सेक्टर वाइज ये करेंगे। लेकिन आज जो जिला अधिकारी ने बताई ये बात, उसके मुताबिक आज वो डीएनडी पे करेंगे। एक तरीके के सांकेतिक है ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। तो पूरा इंतजाम यहाँ पे किया हुआ है। और चूंकि दिल्ली की स्थिति प्रशांत आप दिखाते रहिएगा। तीसरा सवाल ये है, मानिए कुछ दिन पहले किसी ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया हो, उसको हालांकि रैंडम टेस्ट के लिए रोका गया, लेकिन वो कहे, सिर्फ बताए, तो क्या इतने भर से काम चल जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, या फिर उसे रिपोर्ट दिखानी होगी? क्योंकि ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके पास रिपोर्ट हो, तो क्या यह संभव है कि वो रिपोर्ट दिखाएं और फिर वहां से निकल जाएं, दोबारा जांच ना करवानी पड़े? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि न तो बहुत कंपलसरी है न तो किसी को छोड़ा जाएगा। ये रैंडमली जिसको भी इन्होंने रोक लिया उसको बहुत कम समय लगता है एंटीजन टेस्ट में, तुरंत एंटीजन टेस्ट करेंगे और तुरंत उनको जाने दे, और उसके बाद उनको जाने देंगे। उनका डेटा यहाँ पे ले लिया जाएगा, मोबाइल नंबर, जो भी डॉक्यूमेंट्स जिनको अवेलेबल होंगे वो ले लिया जाएगा। और अगर टेस्ट में बहुत समय भी लगता है तो रिकॉर्ड आ जाएगा, तो उनको बाद में भी उनको पकड़ा जा सकता है, उनको सलाह दी जा सकती है। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है प्रशांत? टेस्ट में कितना समय लग रहा है? जो यहाँ एक व्यक्ति को टेस्ट करवाने में कितना समय लग रहा है? और अगर मानिए कोई पॉजिटिव आता है तो फिर वहां से क्या उसे किसी आइसोलेशन सेंटर में ले जाया जाता है, कोविड सेंटर में, या क्या होता है? देखिए हाँ, जो बात हुई है यहाँ पे 10 से 15 मिनट का समय लगता है। अगर वो पॉजिटिव आ जाता तो या तो उनको सलाह दे दी जाती है, उनके नंबर मिलेगी, आप सीधे अपने घर पे जाके क्वारंटीन हो जाइए, या फिर उनको अगर लगता है तो कि इनको मतलब तबीयत कुछ सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं, कोई ऐसी बात है, तो उनको एम्बुलेंस में बैठा कर हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा, क्वारंटीन कर दिया जाएगा। ये मौके पे ही तमाम मेडिकल ऑफिसर्स हैं, एसडीएम मौजूद हैं जिला प्रशासन के, वो लोग ये कॉल लेंगे। तो फिलहाल ये टेस्ट करने की ये प्रक्रिया है। 10 से 15 मिनट वहाँ काउंटर पे लगेगा, जिसको लेके गए वहाँ पे उनके नाम लिखे, डॉक्यूमेंट्स देखे, मोबाइल नंबर लिया, जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद अगर पॉजिटिव आते हैं लेकिन सब कुछ सिम्टम ठीक है, कोई तबीयत में ऐसी बात नहीं है, तो उनको घर भेज दिया जाएगा, उनके नंबर ले लिया जाएगा, उनको इस सलाह के साथ कि आपको कुछ दिन घर पे ही रहना है क्योंकि आप कोविड पॉजिटिव है। लेकिन किसी की तबीयत खराब हो रही है, किसी को लगता है कि कहीं तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन करना है, तो 2 एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है, तुरंत उन एम्बुलेंस में ले जाकर के नज़दीक के जो भी कोविड सेंटर है वहाँ पर उनको दाखिला करा दिया जाएगा। तो ये इंतजाम किए गए हैं। हालांकि यहाँ पे कोई बहुत पैनिक की सिचुएशन नहीं है। देखिए ये तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ये पुलिस जा रही है, अब यहाँ किसी को रैंडमली रोक लेंगे, रोकते फिर उनको लेके आएंगे और वहाँ पे उसका टेस्ट होगा। तो जिस तरीके से दरअसल में इसका प्रचार प्रसार भी मतलब नोएडा प्रशासन खूब करना चाहता है ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, और जो 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, सबको रोका जा रहा है, जो कार में सवार है, टेम्पो में सवार है, बाइक पर है या बस में है, या आज कुछ खास वर्ग है जिसको चुना जाएगा? नहीं, रैंडमली इनका कहना है, रैंडमली जिसको मतलब थोड़ी देर पे, जैसे कि काउंटर खाली हो गया, भीड़ नहीं लग रही है, फिर 2-4 में से किसी एक को रोक लिया। ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि गाड़ी वाले को ही रोकेंगे, बस वाले को ही रोकेंगे या मोटरसाइकिल वाले को रोकेंगे। मतलब ट्रैफिक भी इनका डिस्टर्ब ना हो, चूंकि डीएनडी पे हैवी जाम लग जाता है, ऑफिस का समय है सुबह का। लेकिन हाँ ये है कि सब कुछ देखते हुए ये रैंडम है अभी इनका, जब ये स्टेप लिया है रैंडमली अचानक रोकेंगे और देखेंगे, तो उसमें अब ये थोड़ी देर में पता चलेगा कि ये अभी तक जितने टेस्ट हुए उसमें से कितने कोविड पॉजिटिव आए, ये थोड़ी देर में पता चल पाएगा। लोगों का सपोर्ट मिल रहा है क्या प्रशांत? कोई अफरा तफरी, ऐसे कोई डर लोगों में ये तो देखने को नहीं मिल रहा, या सपोर्ट मिल रहा है कि ठीक है अच्छी पहल है प्रशासन की, सपोर्ट करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हाँ ज्यादातर लोग तो बस सपोर्ट ही कर रहे हैं। हालांकि ये है कि सुबह का वक्त है, भागम भाग लगी रहती है,
लेकिन चूंकि कोविड टेस्ट हो जा रहा है लोगों का, बैठे बैठे मुफ्त में हो जा रहा है, सुविधा से हो जा रहा है, तो कोई भी ये चाहता है कि सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक जितने लोग आए तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि किसी ने पैनिक किया है, किसी ने विरोध किया। तो आप देखिए, ये दिल्ली से एक बार फिर तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये पुलिस की टीम राउंड अप हो गई है, ये किसी एक को रुकवाएगी, उसके बाद उनसे उनका टेस्ट करने के लिए वहाँ उनको लेके जाया जाएगा और टेस्ट किया जाएगा। ये तमाम जो दिल्ली से आने वाले, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा को बार-बार ये लगता है कि दिल्ली वाले, चलिए ये तो दिल्ली वालों DND से ही है, नोएडा में यहाँ तो इतनी स्पेस है कि आप साइड ले जाइए, वहां पे लोगों को खड़ा कीजिए, टेस्ट कीजिए, थोड़ा समय भी लीजिए तो भी चलेगा। लेकिन जैसे कालिंदी कुंज वाला इलाका हो गया, वहां से क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, वहां वैसे भी जाम की स्थिति रहती है, खासकर पीक आवर्स में, तब क्या किया जाएगा ऐसी स्थिति में? अच्छा, मैं पहले 4 तस्वीरें दिखा दूं, प्रशांत इस सवाल का जवाब दीजिएगा। उसके बाद हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में हालात बेकाबू हो रहे हैं, लेकिन नोएडा में, दिल्ली एनसीआर, ये जो एनसीआर का पूरा इलाका है, यहां पर संक्रमण और ज्यादा न फैले, क्योंकि स्थिति जाहिर तौर पर दिल्ली में बिगड़ेगी तो इसका असर देखने को मिलेगा एनसीआर में। तो नोएडा आने पर अब रैंडम टेस्ट किया जा रहा है, आज से शुरुआत हो गई है। बॉर्डर पर किस तरीके से यह हो रहा है हमने आपको दिखाया, लेकिन चिंता या घबराने वाली बात नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है और जल्द से जल्द रिपोर्ट मिल जाती है। अगर मानिए कोई पॉजिटिव निकलता है तो फिर उसे डॉक्टर्स, क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, वो सलाह देते हैं कि घर जाके आइसोलेट खुद को कर सकते हैं या फिर किसी कोविड सेंटर में भेजा जाना जरूरी है। वो तबीयत कैसी है उस लिहाज से तय किया जाता है। और यूपी आने पर सख्ती, ऐसे में समझ लीजिए संभव है थोड़ी सी भी आपकी लापरवाही आपके लिए भी भारी पड़ सकती है।